Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम एवरीवन। आइए शुरुआत कर देते हैं आज की इस न्यू जर्नी की। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्पीड टेस्ट 45B पे। बेसिकली आज हम इसके इंग्लिश के सेक्शन पे डिस्कशन करेंगे। इंग्लिश का जो सेक्शन आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक, ये टॉप 25 क्वेश्चंस इस स्पीड टेस्ट के हम डिस्कस करने वाले हैं। हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पे ही बात नहीं करेंगे, बल्कि हर क्वेश्चन का प्रॉपर होने वाला है पोस्टमार्टम। तो कॉपी और पेन के साथ बैठिए और कोई भी नया वर्ड मिले, कॉन्सेप्ट मिले, उसे तुरंत राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वो प्रीवियसली आपके एग्जाम में आ चुका है, तो अपकमिंग एग्जाम में भी उसके काफी ज्यादा आने के चांसेस बनने वाले हैं। तो आइए शुरुआत कर देते हैं आज की इस न्यू जर्नी की और देखते हैं आज का ये सेशन हमारी नॉलेज में क्या ऐड ऑन करने वाला है। आज के इस सेशन के बेस पे हम क्या खास सीखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है इडियम्स का। इडियम्स क्या होते हैं? मुहावरे होते हैं और इनको इनकी मीनिंग से ही हमें याद करना रहता है। एडम्स एल बहुत ही प्यारा इडियम है, एडम्स एल। और एडम्स एल को हम सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं वाटर से, पानी से रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अदर ऑप्शंस की बात करूं तो ग्रेस, ग्रेस का मतलब शोभा हो गया, शोभा बढ़ाना हो गया। प्लेजर खुशी या आनंद हो गया। वाइन कॉमन वर्ड हो गए सारे, अल्कोहल से रिलेट करेगा। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी थर्ड पार्ट। एडम्स एल मीन्स क्या हो गया? सीधे सीधे वाटर से आप इसे रिलेट करेंगे, दिमाग में रखिए। अगला क्या है क्वेश्चन हमारा? चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स सेंटेंस एंड मार्क योर आंसर। देखो अब यहाँ पे क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। हमें एक स्ट्रक्चर गिवन है, एक पर्टिकुलर कंप्लीट स्टेटमेंट गिवन है, इसके लिए हमें वन वर्ड चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, वन हु डिस्पाइजेस पर्सन्स ऑफ लोअर सोशल पोजीशन, मतलब जो लोअर सोशल पोजीशन पे जो लोग हैं, जो उनसे घृणा करता है, हेट करता है, ऐसे बंदे को एक वर्ड में क्या बोलेंगे? बेसिकली ऐसे बंदे को अगर हम एक वर्ड में बोलें तो ये जो वर्ड है वो है स्नॉब। स्नॉब का मीनिंग होता है अभिमानी। जो नीचे दर्जे के लोगों से घृणा करता है समाज के, उसको हम बोलते हैं स्नॉब, ठीक है। अदर ऑप्शंस की बात करें तो प्रिम को कहीं ना कहीं प्रधान से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिग, प्रिग का मतलब भी घमंडी ही होता है, प्रिग को हम घमंडी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। एरिस्टोक्रेट की अगर हम बात करें तो एरिस्टोक्रेट अपने आप में अभिजात वर्ग हो गया, सम्मानित वर्ग, अभिजात वर्ग से हम रिलेट कर सकते हैं एरिस्टोक्रेट को। सबसे अच्छा और अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें जो मिल रहा है दैट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर होने वाला है। अ मैन ऑफ पार्ट्स, देखो अ मैन ऑफ पार्ट्स का जो बेसिक मीनिंग होता है इस पर्टिकुलर इडियम का, अ मैन ऑफ पार्ट्स, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है अ मैन ऑफ क्वालिटीज। अ मैन ऑफ पार्ट्स मतलब एक ऐसा बंदा जिसके अंदर कई क्वालिटीज हैं, उसको हम अ मैन ऑफ पार्ट्स से रिलेट कर सकते हैं। अब अगर हम सॉफ्ट स्पोकन की बात करें, नो चांस। अ वीक पर्सन, नो चांस। अ वाइज पर्सन, अगेन रॉन्ग हो गया। आंसर हमारा थर्ड पार्ट जाएगा। और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का सिक्सर है, सभी का आंसर 100% करेक्ट जा रहा है। अगला एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको क्या बताना है? एरर बताना है इस स्टेटमेंट में क्या है। अब स्टेटमेंट क्या है? गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू सून अप्रूव अ रिलीफ पैकेज फॉर फार्मर्स। अब देखो गवर्नमेंट कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट होगी जिससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो जल्द ही क्या करेगी? अप्रूव करेगी रिलीफ पैकेज को। किसके लिए? फार्मर्स के लिए। तो अब अगर इसको हमें डेफिनेट बनाना है तो हमें इसके पहले द लगाना पड़ेगा। अब स्ट्रक्चर क्या गया? The government is expected to soon approve a relief package for the farmers. इस बेस पे अगर हम देखें तो हमारा जो ए पार्ट है,
जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, कहीं ना कहीं बीमारी वहीं छुपी हुई है, और ए पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर चला जाएगा। ए वुड बी द करेक्ट आंसर। फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अगेन एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है हमारे सामने, बैक टू बैक। इट कैन बी इम्प्लीमेंट फास्टर टू रीप द पॉलिटिकल गेन्स ड्यूरिंग द इलेक्शंस। अब देखो, कैन बी, जब भी हम किसी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बी का यूज करते हैं इन जनरल, तो ऐसा स्ट्रक्चर किस में होता है? पैसिव में होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जब भी बी मिलेगा तो आगे आपको क्या मिलेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा। इट शुड बी इंप्लीमेंटेड इन प्लेस ऑफ इंप्लीमेंट। इंप्लीमेंट की जगह पे आपको इंप्लीमेंटेड का यूज करना पड़ेगा, तब स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। सो इट कैन बी इंप्लीमेंटेड फास्टर टू रीप दी पॉलिटिकल गेन्स ड्यूरिंग द इलेक्शंस। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होने वाला है, और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का 6 लग रहा है। वेरी गुड, वेल डन। आगे बढ़ जाते हैं। अगेन एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है आपके सामने 81। The farmers are in distress owing to fall in prices। अब यहां पे fall का यूज करेंगे, प्राइसेस की गिरने की बात हो रही है ना। fall मीन्स होता है गिरना और fell मीन्स होता है गिराना, ठीक है। तो यहां पे fall का यूज करेंगे तब ये स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। The farmers are in distress। फार्मर्स किस में है? डिस्ट्रेस में है, परेशानी में है। Owing to, कारण बताया जा रहा है, फॉल इन प्राइसेस, क्योंकि जो फसल के जो रेट गिरे उस वजह से फार्मर्स परेशान है। भाई फसल का जैसे जैसे रेट बढ़ेगा फार्मर को उतना ही फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, और अगर रेट गिरेगा तो कहीं ना कहीं लॉस भी होगा, ठीक है। तो उसी पॉइंट पे बात चल रही है यहाँ पे। फेल को हमें फॉल से रिप्लेस करना पड़ेगा, और इस बेस पे अगर हम देखें तो हमारा थर्ड पार्ट 100% करेक्ट आंसर है। थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। द गवर्नमेंट इज गियरिंग अप फॉर अ मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव। अब देखो, गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक टाइप से गियर अप कर रही है, या कहीं ना कहीं तेजी ला रही है। गियर अप करना मतलब तेजी लाना। फॉर अ मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव, जो प्रधान पॉलिसी का जो इनिशिएटिव है उसको लेने में गवर्नमेंट क्या कर रही है? गियर अप कर रही है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, ए सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। और जब सारे पार्ट सही होते हैं तो आंसर क्या होता है पता है? आंसर वही होता है जो हम पिक नहीं करते, अक्सर गलतियां करते हैं, दैट इज डी पार्ट। एक्चुअल आंसर हमारा डी पार्ट होगा, नो एरर। ये स्ट्रक्चर सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगला स्ट्रक्चर है हमारे सामने। देखो, जब भी कोई स्टेटमेंट आए तो सबसे पहले ये समझना है कि अपने अकॉर्डिंग ये पहले से मान लेना कि ये गलत है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। हमें किसी भी स्ट्रक्चर को पहले से ये नहीं मानना कि वो गलत ही है। हो सकता है जो हमारे सामने हो बिल्कुल सही लिखा हो, तो हमें पहले से ये मान के नहीं रखना कि हमें एरर निकालनी है। हमें स्ट्रक्चर को देखना है, समझना है, आइडेंटिफाई करना है, एंड नथिंग एल्स। अब यहां पे अगर हम देखें, द स्टेट इज प्लानिंग टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ एक्सपेक्टेड बूस्ट इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अब देखो, स्टेट क्या कर रही है? प्लान कर रही है टू रीप द बेनिफिट्स। बेनिफिट्स का लाभ उठाना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे। वैसे रीप का मतलब फसल काटना होता है, यहाँ पे लाभ उठाने की ही बात हो रही है। बेनिफिट्स का लाभ उठाना ऑफ एक्सपेक्टेड बूस्ट इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में बूस्ट आया है, तेजी आई है, उसका फायदा उठाने का स्टेट प्लान कर रही है, कुछ ऐसा कहा जा रहा है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है,
बैक टू बैक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आंसर कहीं ना कहीं नो एरर है। इस स्ट्रक्चर में कोई भी गलती नहीं है, स्ट्रक्चर 100% सही है और आंसर हमारा डी पार्ट जाने वाला है। फोर्थ पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे अगर हम देखें, इंप्रूव द हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस मिल रहे हैं और आपको क्या करना है, जो भी अंडरलाइंड पार्ट है आपको इसे क्या करना है, रिप्लेस करना है अगर जरूरत है तो। अगर आपको जो स्ट्रक्चर है वो सही लग रहा है, उसमें किसी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं लग रही, तो आपका आंसर नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। द स्पीसीज ऑफ बर्ड्स वर नाउ स्पॉट इन हॉट रीजन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। देखो, स्पीसीज ऑफ बर्ड्स वर नाउ स्पॉट, देखो स्पॉट तो नहीं होगा, स्पॉटेड होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर पैसिव में होगा और पैसिव में वॉज वर्ब के साथ V3 आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और अगर स्पॉटेड होने वाला है ये स्ट्रक्चर, तो स्पॉटेड वाले कितने ऑप्शंस हैं, फर्स्ट, थर्ड, तो बी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। बी और डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं, बी और डी का तो कोई दूर दूर तक चांस ही नहीं है। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें, नाउ स्पॉटेड ऑन हॉट रीजन्स, इन हॉट रीजन्स, एक्चुअल में क्षेत्र की बात हो रही है, मतलब प्लेस की बात हो रही है। और अगर मैं प्लेस की बात कर ही रहा हूं तो सीधी सी बात है, मैं ऑन का नहीं इन का यूज करूंगा। अब देखो स्ट्रक्चर क्या गया हमारा, A species of birds were now spotted in hot regions of North India। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा और हमारा जो आंसर जाने वाला है दैट वुड बी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। इंसिडेंट्स ऑफ हीट स्ट्रोक्स have had been reported in northern parts of the country। जो इंसिडेंट्स हैं, घटनाएं हैं किसकी, हीट स्ट्रोक्स की, हैड बीन रिपोर्टेड। अब इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अब यहां पे अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, रिपोर्टेड के साथ आप क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे, कहीं से रिपोर्ट की गई ना ये इंसिडेंट्स। तो अब इंसिडेंट्स ऑफ हीट स्ट्रोक हैड बीन रिपोर्टेड फ्रॉम का यूज करेंगे आप, तब स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, रिपोर्टेड इन नहीं, रिपोर्टेड फ्रॉम जाएगा। और अगर रिपोर्टेड फ्रॉम जाएगा, रिपोर्टेड फ्रॉम जाएगा, तो रिपोर्टेड के बाद फ्रॉम आपको यही मिल रहा है ए पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे तो रिपोर्ट्स मिल रहा है। अब हैड बीन के साथ तो V3 आएगा, पैसिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, नो इंप्रूवमेंट का भी कोई चांस नहीं है। अल्टीमेटली आपका जो आंसर जाने वाला है दैट वुड बी ए पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 86। अगेन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। इट हैड टू बी एग्जामिन्ड हाउ मैनी ऑफ द लोकल बॉडीज हैड यूज द इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो हम क्या समझ रहे हैं यहां से, इट हैड टू बी एग्जामिन्ड, इसकी जांच की जानी चाहिए थी। हाउ मैनी ऑफ लोकल बॉडीज हैड यूज द इंफॉर्मेशन, पहली चीज तो हैड के साथ यूज नहीं बल्कि यूज्ड है। ऑफ द लोकल बॉडीज हैड यूज्ड द इंफॉर्मेशन। अब हाउ मैनी ऑफ द लोकल बॉडीज तो सही है, सिर्फ बॉडी नहीं आएगा, एट का भी यूज नहीं होगा इसके साथ, नो इंप्रूवमेंट भी नहीं होगा क्योंकि हेड के साथ तो V3 चाहिए। अल्टीमेटली हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारे सामने है और हमारा करेक्ट आंसर है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन अगेन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। अ 17-year-old youth ड्राइवन रिलेटिव्स कार रेकलेसली। रेकलेसली मतलब होता है वैसे लापरवाही से, मतलब अब यहाँ पे अगर हम पास्ट स्ट्रक्चर की बात करें, देखो ड्राइवन तो नहीं होगा,
ड्राइव, ड्रोव, ड्राइव इन। तो ड्राइव का सेकेंड फॉर्म ड्रोव होता है और थर्ड फॉर्म ड्राइव इन होता है। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो हम सब्जेक्ट के साथ V3 लगा दें और स्ट्रक्चर फ्रेम कर दें। भाई पैसिव भी है तो इज एम आर या वॉज वर्ब के साथ V3 मिलेगा आपको। डायरेक्ट V3 लगा के आप सब्जेक्ट के साथ कौन सा ही स्टेटमेंट बना लेंगे, स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। तो ड्राइव इन तो नहीं होना चाहिए। ड्राइव इन नहीं होना चाहिए तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, ड्रोव होना चाहिए। अब हिज रिलेटिव कार, अगेन गलत, रिलेटिव की कार है ना। ओल्ड यूथ, यूथ की बात हो रही है तो भाई सीधी सी बात है, मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस देना पड़ेगा, तो हर भी नहीं आएगा। जब भी इंडेफिनिटी का केस हो, अनिश्चितता का केस हो, तो वहां पे आप मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस देंगे। ये तो प्रोनाउन टॉपिक में बता ही चुका हूं आप लोगों को, शाम को जो 7 बजे क्लास होती है हमारी लाइव, उसमें। ठीक है, तो अब आंसर क्या जाने वाला है? आंसर तो एक ही जाने वाला है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ही हमारा 100% करेक्ट आंसर होगा। ड्रोव हिज रिलेटिव्स कार, अ 17-year-old youth ड्रोव हिज रिलेटिव्स कार रेकलेसली। मतलब जो एक 17 साल का युवा है, उसने अपने रिलेटिव की कार को बहुत ही लापरवाही से ड्राइव किया। ठीक है, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। आंसर थर्ड पार्ट जाएगा। और अगर आप थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं ना, तो आपका सिक्सर लग रहा है और आपकी बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, a 55-year-old woman succumbed with injuries in a hospital। देखो, succumbed का मतलब होता है शिकार होना। succumbed को हम रिलेट कर सकते हैं किससे? शिकार होना। अब जो 55-year-old women है, वो शिकार हो गई किस चीज का? जो चोटें लगी थी उसको, उसका succumbed with injuries in a hospital। तो अब यहाँ पे शिकार हो गई वो इंजरीज का। और अगर शिकार हो गई, succumbed के साथ बेसिकली जो प्रपोजिशन आता है आपका, दैट इज टू, नॉट विद। succumbed के साथ जो प्रपोजिशन आता है दैट इज टू, विद नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, बाय नहीं आएगा। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन हमारे वैसे ही एलिमिनेट हो गए जैसे ही हमें पता चला succumbed के साथ हम टू का यूज करते हैं। याद रखना इस चीज को। देखो, कॉपी और पेन के साथ बैठो। बेसिकली जब भी आप स्पीड टेस्ट कर रहे हैं तो कॉपी और पेन के साथ बैठिए। कुछ भी नया कॉन्सेप्ट मिलता है, नया पॉइंट मिलता है, उसे राइट डाउन कर लीजिए। जो आपके स्पीड टेस्ट फ्रेम किए जाते हैं वो काफी रिसर्च के बाद बनाए जाते हैं। एक स्पीड टेस्ट के पीछे महीनों की रिसर्च छुपी हुई होती है। कई आपके जो कंटेंट मेकर्स हैं, कई फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनकी महीनों की मेहनत छुपी है एक स्पीड टेस्ट के पीछे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो महराज के स्पीड टेस्ट हैं, जो बच्चे रेगुलरिटी के साथ स्पीड टेस्ट फॉलो करते हैं, अपीयर करते हैं, सॉल्व करते हैं, वो सबसे जल्दी सेलेक्ट होते हैं, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम्स हो, चाहे वो एसएससी एग्जाम्स हो। तो टॉप लेवल का कंटेंट आपको स्पीड टेस्ट पे मिलता है, जिसका डिस्कशन अभी चल रहा है आपके सामने। तो भाई सीधी सी चीज है कि जो रिसर्चर्स ने इस क्वेश्चंस को डाला है, जिन क्वेश्चंस को, उनका बेसिक एम क्या है? सोच के देखो, बेसिक एम क्या है किसी भी स्पीड टेस्ट को देने के पीछे? कि आपको उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाए। हालांकि वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं जिस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियसली आ चुके हैं और जिस तरह के क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है। व्हाट यू नीड टू डू, आपको हर क्वेश्चन से, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, कुछ भी, जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। क्योंकि वो नोट्स ही ऐसी चीज हैं जो आपको लॉन्ग रन में सक्सेस दिलाएंगे। नोट्स कम से कम आप उन कॉन्सेप्ट्स का तो बनाते ही रहिए जो कॉन्सेप्ट्स आपके लिए नए हैं।
सपोज कुछ आता है उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं आता है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई वर्ड है जिसका मीनिंग नहीं पता, तो उसे लिख लीजिए। क्योंकि लिखने से क्या होता है, हमारा माइंड हमारे हैंड को इंडिकेशन देता है। अगर आप किसी चीज को राइट करके फिर रीड करते हैं तो लंबे टाइम तक याद रख पाते हैं। समझ गए? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 हमारे सामने है। अगेन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। द गवर्नमेंट एजेंसीज हैव नॉट प्लेस ट्रैश बोन्स इन द एरिया। अब यहां पे सीधी सी बात है, हैव के साथ तो V3 आना चाहिए ना। प्लेस कैसे होगा? प्लेस्ड होगा, वर्ब की तरह ही यूज हो रहा है ना प्लेस, नाउन की तरह तो यूज हो नहीं रहा। तो हैव नो प्लेस्ड ये तो गलत ही हो जाएगा। हैव नॉट प्लेस्ड सही है, नॉट हैव प्लेस्ड नो इम्प्रूवमेंट, कोई चांस नहीं है। सबसे अप्रोप्रिएट जो स्ट्रक्चर हमें यहां से मिल रहा है दैट वुड बी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर जाने वाला है। अगला 90 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अगेन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। वाटर गेट्स स्टेग्नेशन क्विकर देन इट इन अदर वाटर वेज। अब यहां पे स्टेग्नेशन का मतलब होता है स्थिर होना, और गेट्स के साथ तो फिर हमें चाहिए पास्ट पार्टिसिपल। गेट्स स्टेग्नेशन नहीं, गेट्स स्टेग्नेटेड, कुछ ऐसा होना चाहिए ना, मतलब प्रवाह रुक गया वाटर का, कुछ ऐसी बात हो रही है। फ्लो होना रुक गया, स्टेग्नेट हो गया। समझ गए ना? सो अब यहां से अगर हम देखें, द वाटर गेट्स स्टेग्नेटेड, द वाटर गेट्स स्टेग्नेटेड क्विकर देन इन अदर वाटर वेज। स्टेग्नेटेड वाला पार्ट जाएगा तो आंसर हमारा थर्ड पार्ट ही जाने वाला है। ठीक है, अगला पार्ट हमारे पास है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज गिवन। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है। व्हाट वी नीड टू डू, करना क्या है हमें? हमें करना ये है कि हमें इन दिस ग्रुप वन वर्ड इज मिसस्पेल्ड। एक वर्ड ऐसा है जो मिसस्पेल्ड है, आपको क्या बताना है? फाइंड आउट द मिसस्पेल्ड वर्ड एंड मार्क योर आंसर। आपको वो वर्ड बताना है जो मिसस्पेल्ड है और उसका मीनिंग बताना है। अब यहां पे एक वर्ड है बेविश्कर्ड। एक्चुअल स्पेलिंग कुछ ऐसी होती है बेविश्कर्ड की, BEWHISKERED। इसका मतलब होता है दाढ़ी मूछदार। जैसे किसी की शक्ल जो है दाढ़ी मूछदार है, उसको हम बेविश्कर्ड से रिलेट कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं पप्पूज, कॉमन वर्ड है। पप्पूज का मतलब होता है छोटा बच्चा, छोटा बच्चा। ठीक है, छोटा बच्चा जो भी है, ठीक है, पप्पूज हो गया। अगर मैं पेल्गियस की बात करूं तो पेल्गियस का मतलब होता है किसी भी चीज का शीर्ष, ऊपरी स्तर, ऊपरी भाग, शीर्ष। और अगर मैं बात करूं फ्लीसी, फ्लीसी का मतलब होता है मुलायम, मुलायम या रोएदार, रोएदार। जैसे कोई ब्लैंकेट है, काफी फ्लीसी है, मुलायम है, रोएदार है, कुछ ऐसे उसको रिलेट कर सकते हैं। आंसर हमारा क्या गया? थर्ड पार्ट, क्योंकि हमें वो वर्ड ढूंढना था जो स्पेलिंग में रॉन्ग है, बेविश्कर्ड। ठीक है, आंसर थर्ड पार्ट जाएगा। और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहा है सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। वेरी गुड, वेरी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला भी हमारे सामने सेम है कॉन्सेप्ट। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज गिवन। In this group, one word is misspelled. Find the misspelled word and mark your answer.
अब यहां पे क्या करना है आपको, मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है और उसके बाद हम सारे वर्ड्स को जानेंगे, डोंट वरी। अब क्विंटेंसेंशियल, ये वर्ड कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रहा है क्योंकि आई नहीं ई होगा, QUINTESSENTIAL, क्विंटेंसेंशियल कुछ ऐसा जाएगा। इसका मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छा, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं क्विंटेंसेंशियल को, ठीक है। तो अब सर्वोत्कृष्ट इसका मीनिंग हो गया। अगर मैं हर्षित की बात करूं, इसका मतलब रोएदार हो जाएगा, एसेंशियल महत्वपूर्ण हो गया, मतलब कॉमन से वर्ड्स हैं सारे के सारे, ठीक है। सबसे अप्रोप्रिएट जो वर्ड है हमारा, जो गलत है स्पेलिंग में, दैट इज क्विंटेंसेंशियल मतलब सर्वोत्कृष्ट। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ डबल फिलर के क्वेश्चंस आ गए हैं अब, ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस इज गिवन विद टू ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें टू ब्लैंक्स हैं जिन्हें आपको फिल करना है, ठीक है। 4 अल्टरनेटिव्स सजेस्टेड फॉर दिस क्वेश्चन, मतलब 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड मार्क योर आंसर। अब इन 4 में से आपको जो करेक्ट अल्टरनेटिव है उसे चूज करना है और उस बेस पे अपना आंसर आपको मार्क करना है। द एयर क्वालिटी is dash to deteriorate over the dash 2 days। देखो अब यहां पे अगर हम देखें, the air quality is likely to deteriorate over the next 2 days। मतलब एयर क्वालिटी जैसे दिवाली का टाइम है, सपोज लोग फायर क्रैकर्स यूज कर रहे हैं तो उससे पोल्यूशन हो रहा है, या फिर कार्स का एक्सेसिव यूज हो रहा है उससे पोल्यूशन हो रहा है। तो उस बेस पे कोई बंदा बोल रहा है कि भाई एयर क्वालिटी अगले 2 दिनों में और ज्यादा बद से बदतर होने वाली है, बुरी होने वाली है, कुछ ऐसा डिटेरिएट को रिलेट कर सकते हैं। अब एग्नी, एग्नी का मतलब होता है तीव्र पीड़ा, तीव्र पीड़ा मीन्स एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग, एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग, ये हो गया एग्नी, तीव्र पीड़ा। अब हरी, डाइवर्सिफाइड, विभिन्न, अलग अलग। अब प्रेडिक्मेंट को अगर हम रिलेट करें, ये भी काफी प्यारा वर्ड है। प्रेडिक्मेंट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है दुर्दशा, ध्यान से समझना, दुर्दशा, प्रेडिक्मेंट दुर्दशा से रिलेट करेगी। कोई भी कंडीशन ऐसी है जो दुर्दशा की कंडीशन है, बुरा हाल हो रखा है, प्रेडिक्मेंट से सीधे सीधे रिलेट कर जाएगा ये, ठीक है। डी पार्ट में जो वर्ड है आपका, अभी आपका जो आंसर जाएगा इस स्ट्रक्चर के लिए, दैट वुड बी पार्ट। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए जो सबसे अप्रोप्रिएट आपका आंसर है दैट इज बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अगेन डबल फिलर का ही क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। इस पार्ट को देखिए अच्छे से, यही आपका क्वेश्चन है, बाकी तो डायरेक्शन है ऊपर जो सेम ही है जो पिछले क्वेश्चन का था। द मैक्सिमम डैश वाज 3 डिग्री कोल्डर देन द डैश फॉर दिस सीजन। द मैक्सिमम परफॉर्मेंस डिफीट बिहेवियर टेम्परेचर 3 डिग्रीज कोल्डर, ऐसा कुछ डिग्री के बारे में बोला जा रहा है तो भाई सीधी सी बात है टेम्परेचर ही होगा यहाँ, यस और नो, टेम्परेचर ही होगा। द मैक्सिमम टेम्परेचर वाज 3 डिग्री कोल्डर देन द नॉर्मल फॉर दिस सेशन, दिस सीजन, मतलब इस सीजन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो सबसे ज्यादा कोल्ड था वो वाज 3 डिग्री कोल्डर, पहली बार से 3 डिग्री कम था, ज्यादा ठंडा था 3 डिग्री, देन द नॉर्मल फॉर दिस सीजन, नॉर्मल से 3 डिग्री कम टेम्परेचर था, ऐसे समझ सकते हैं। कोल्डर का मतलब टेम्परेचर का कम होना, ठीक है।
तो अब यहाँ पे परफॉर्मेंस, ऑर्डिनरी, कोई चांस ही नहीं है। डी पार्ट तो हमारा लॉक हो गया, यही आंसर करेक्ट है। अगर आप यही पिक कर रहे थे 100% करेक्ट है आप, ठीक है। अब परफॉर्मेंस, ऑर्डिनरी कोई चांस नहीं है। डिफीट, नॉर्मल अगेन गलत। बिहेवियर, अप्रिशिएट अगेन रॉन्ग हो गया। आंसर आपका डी पार्ट जाने वाला है। डी पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। और जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला डबल फिलर का क्वेश्चन अगेन हमें मिल रहा है। अब यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन है और ये पार्ट है आपका, ये पार्ट है आपका जिसमें आपको ये दो फिलर्स हैं जो आपको फिल करने हैं। दे शैल बी एंटाइटल्ड डैश लाइन ऑन एनी लॉट डैश। देखो एंटाइटल के साथ अगर आपको ये पता है कि एंटाइटल के साथ टू आता है, अधिकार देना, कुछ ऐसा, ऐसे रिलेट कर सकते हैं एंटाइटल टू को। अगर आपको ये पता है कि इसके बाद टू आता है तो आप सीधे सीधे अपने आंसर पे जा सकते हैं। ए पार्ट, दे शैल बी एंटाइटल्ड टू लिव ऑन एनी लॉट सोल्ड, मतलब कोई भी जो लॉट सोल्ड होगी उस पे उनको भी कुछ बचत अलग से प्रॉफिट छूट मिलेगी, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। अब फॉर, विद, बाय, एंटाइटल के साथ ये सब गलत ही हो जाएंगे। तो लिखने का पॉइंट क्या है यहाँ पे? अब इस तरह का अगर क्वेश्चन आ गया तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है? एंटाइटल के साथ टू का यूज होता है, ये लिखना जरूरी है। समझ गए ना? आगे बढ़ जाते हैं। डैश यू हियर द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच ऑन 26th of January? Have, has, had, did, क्या होना चाहिए आंसर? देखो बेसिकली अगर किसी से पूछा जा रहा है कि क्या तुमने प्रधानमंत्री की स्पीच सुनी, कब? 26 जनवरी पे जो स्पीच हुई थी, तो हैज तो आएगा नहीं। ज्यादातर लोग हैव लगा देंगे, हैव कैसे होगा? हैव के साथ तो V3 आना चाहिए, दिमाग लगाना थोड़ा सा। फिर तो हेड होना चाहिए था ना, तो हैव वाला ऑप्शन भी गलत हो गया और हेड वाला भी गलत हो गया। हैव, हैज, हैड कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि तीनों के साथ V3 ही आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, सीधी सी बात है। हाँ, डिड एक ऐसा ऑप्शन है जिसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है हमेशा। तो शुरुआत डिड से करेंगे प्रभु, शुरुआत डिड से करेंगे। और स्ट्रक्चर क्या जाएगा? डिड यू हियर द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच ऑन 26th of January, कुछ ऐसा। आंसर आपका डी पार्ट जाएगा। डी पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। और जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है। चल आगे बढ़ जाते हैं। कलाम वॉज एन डैश पर्सनैलिटी। कलाम जो है डैश पर्सनैलिटी थे। सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो है एमिनेंट, क्योंकि एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध। एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इमिनेंट, इमिनेंट मतलब पास का जो भी है, सन्निकट, पास का इमिनेंट हो गया। अगर मैं बात करूं इटिनरेंट, इटिनरेंट मींस क्या हो गया? भ्रमणशील, भ्रमणशील, इटिनरेंट। और अगर मैं बात करूं एमिनेंट, बहुत ही प्यारा वर्ड है। एमिनेंट का मतलब होता है IMMANENT। दिमाग में रखना, काफी प्यारा वर्ड है। इसका मतलब होता है अंतर्निहित, अंतर्निहित, जो समाहित है, सम्मिलित है, अंतर्निहित है, मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एमिनेंट। तो आपका जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जाने वाला है दैट वुड बी फर्स्ट पार्ट। कलाम वॉज एमिनेंट पर्सनैलिटी। सो कलाम एक प्रसिद्ध, कलाम वॉज एन एमिनेंट पर्सनैलिटी, कलाम एक प्रसिद्ध, फेमस पर्सनैलिटी थे, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। अगला,
द जैकेट स्लिप्ड डैश ऑफ सिया बट शी ग्रैब्ड इट बिफोर इट हिट द फ्लोर। मतलब जैकेट जो है गिरी सिया के ऊपर, बट उसने उसे पकड़ लिया जब तक वो फ्लोर पे गई। देखो स्लिप्ड ऑफ, ये जाएगा पूरा कंप्लीट फ्रेज। अब दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर ऑफ तो बाद में भी आ गया, ऑफ के पहले ऑफ कैसे आ गया, ऐसा आ रहा है ना दिमाग में। तो भाई समझो स्लिप्ड ऑफ कंप्लीट फ्रेज है, गिरने के लिए यूज हो रहा है। ऑफ सिया, सिया की जो जैकेट है वो गिरी स्लिप होके, बट शी ग्रैब्ड इट बिफोर इट हिट द फ्लोर। लेकिन उसने उसे ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया फ्लोर पे गिरने से पहले। बेसिकली स्लिप के बाद ऑफ का ही यूज करते हैं, फ्रॉम, थ्रू, ऑफ, ये गलत हो जाएगा। आंसर आपका ए पार्ट जाने वाला है। फर्स्ट पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। और अगर आप फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं तो सभी का सिक्सर लग रहा है। वेरी गुड, वेल डन। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। बीएमसी staffers noticed a slight depression on the road. बीएमसी स्टाफर्स ने क्या नोटिस किया, क्या नोटिस किया? अ स्लाइट डिप्रेशन ऑन द रोड। मतलब भीड़ भाड़ की बात हो रही है यहाँ पे। डिप्रेशन मतलब निराशा नहीं, तो आपका जो या डिस्टर्बेंस से आप रिलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही जा रहा है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ग्रामेटिकली भी करेक्ट है। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर वही जाएगा जो हम बहुत कम पिक करते हैं या नहीं पिक करते हैं। नो एरर, स्ट्रक्चर सही है, इसमें कोई बीमारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। द रीजन फॉर द कैविटी डेवलपिंग कुड बी लीकेज इन वन ऑफ द सीवर लाइन्स। देखो लाइन लिखा हुआ है सिर्फ, जब भी वन ऑफ द का यूज करते हैं ध्यान से समझना। वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ द के साथ नाउन प्लूरल आता है लेकिन वर्ब क्या आता है? सिंगुलर आता है। नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर आता है। अब वन ऑफ द के साथ नाउन प्लूरल आता है लेकिन वर्ब सिंगुलर आता है, तो लाइन की जगह हम लाइंस का यूज कर देंगे, सीधी सी बात है। अब स्ट्रक्चर क्या चला गया हमारा? द रीजन फॉर द कैविटी डेवलपिंग कुड बी लीकेज इन वन ऑफ द सीवर लाइंस। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा, लाइन की जगह लाइंस हो जाएगा। और अगर लाइंस हो जाएगा तो ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट। भाई थर्ड पार्ट में ही तो लाइन मिल रहा है ना, जैसे हमने लाइंस से रिप्लेस किया। तो आंसर ऑफ कोर्स हमारा थर्ड पार्ट जाने वाला है। थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। सो आज का स्पीड टेस्ट डिस्कशन यहीं पे होता है कंप्लीट। आई होप आज के सेशन से आपने काफी नए नए वर्ड्स और कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। तो कोशिश करिए कि जब भी आप स्पीड टेस्ट सॉल्व करें तो कॉपी और पेन के साथ बैठें, और जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको नए लगे, जो भी वर्ड्स आपको नए लगे, उन्हें तुरंत राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये प्रीवियसली एग्जाम में आ चुके हैं और अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड बनने वाले हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।